हेलो दोस्तों नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लैंग्वेज वाला पार्ट आ रहा है, जैसे ही जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश और टीजीटी-डब्ल्यूई के एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो लगभग 15 मार्क्स अगर आपको याद हो, तो 15 मार्क्स जनरल हिंदी और 15 मार्क्स जनरल इंग्लिश से मिला के कुल 30 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आने वाला है। तो जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसमें कैसे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पेपर क्वेश्चन्स आए थे, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन पे आ चुका है ये जनरल इंग्लिश हेड मास्टर एलडीसी 1 से लेके 10 क्वेश्चन आए थे उसमें। इन 10 क्वेश्चंस को देखेंगे जो जनरल इंग्लिश का होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ही हैज एक्सेप्टेड माय इनविटेशन टू डिनर। पहला ये क्वेश्चन है और इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज वॉइस इन द एबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। एक्टिव और पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन है और चार ऑप्शन दिए। माय डिनर इनविटेशन हैड बीन एक्सेप्टेड, माय इनविटेशन टू डिनर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम, सो इज एक्सेप्टेड बाय हिम एंड टू डिनर हैज एक्सेप्टेड बाय हिम। इसको आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली एक्टिव से पैसिव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो दूसरा है राम सेड व्हेन विल यू मीट मी श्याम। तो राम ने कहा कि श्याम तुम मुझसे कब मिलोगे। इसको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द एबव सेंटेंस बीन चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में कौन सा बदला, एक्टिव वॉइस और इनडायरेक्ट। यहाँ पे आ गया एक एक क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन आए थे। सर्कमस्क्राइब का देखिए वोकैब से क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन द सेम एज द वन गिवन एबव। ऊपर दिए गए शब्द में से वोकैब्स में एक क्वेश्चन आ गया। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर शब्द आपको फाइंड आउट करना है। फोर्थ नंबर पे है आपका ट्रैंक्विल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वन गिवन एबव। इसको आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से भी कंसीडर कर सकते हैं, वोकैब से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एक एक करके। पांचवें नंबर पे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो विच हैज एन एरर इन इट। इसमें करेक्शन है द कमिटी इज डिवाइडेड ऑन सच एन इंपॉर्टेंट इशू। 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो इन विच ऑफ द ऑप्शंस हैव द जम्बल्ड फ्रेजेस वर्ड बीन रीअरेंज्ड इन द ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये सेंटेंस दिया है उसको ग्रामेटिकली और मीनिंगफुल रूप से अरेंज करना है। जम्बल्ड सेंटेंसेस को, जम्बल्ड वर्ड को जो करेक्ट करके आपको रीअरेंज करके एक सिंपली वर्ड बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मतलब निकले। और आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंग वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नो लिविंग बीइंग नोन नोज एनीथिंग अबाउट फ्यूचर। नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है ये आपको बताना है। और आठवें नंबर पे है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे भी आपको बताना है, वहाँ पे भी पार्ट ऑफ स्पीच ही बताना था। सेवंथ में भी आइदर ऑफ यू कुड हैव हेल्प्ड मी। तो आपको बताना नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब। दोस्तों जब मैं इंग्लिश वाला जनरल इंग्लिश के लिए सिलेबस डिस्कस कर रहा था तभी मैंने बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएंगे और पार्ट ऑफ स्पीच में 8 ही पार्ट को आपको ध्यान में देख लेना है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इजिली ये सब क्वेश्चन आप बता पाएंगे। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव लर्न दैट यू हैव पास्ड। कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। और लास्ट 10वां क्वेश्चन जो इसमें आया था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। आई डिड नॉट स्पेस है उसके बाद डिस्पाइट थ्रेट्स, गिव अप, गिव अवे, गिव ओवर, गिव इन। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आए थे जो एलडीसी के हेड मास्टर वाले एग्जाम में आए थे। जनरल इंग्लिश का पार्ट था। और अब हम बात करेंगे जनरल हिंदी में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। अभी स्क्रीन पे आपके सामने जनरल हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, देख सकते हैं। निम्नलिखित में क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो आप देख सकते हैं उच्चारण स्थान पूछ रहा है, वर्णमाला में से क्वेश्चन है, कंठ से शुरू होकर आगे तक बढ़ता है। तो क ख ग घ ङ। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन दिया है इसमें स्वर संधि व्यंजन संधि में से व्यंजन संधि सेलेक्ट करिए आप। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण दीजिए। समाज में से क्वेश्चन आ गया। अगर आप पढ़ते हैं वही बुक जो मैंने सजेस्ट किया था आपको, आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य प्रकाशन की बुक, इसमें इजिली ये सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सत उपसर्ग से नहीं बना है, सत उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है ये आपको बताना है। उसके बाद चालू निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है, ये भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वर्ड स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। बिल्कुल सही बात है। स्वर उन वर्डों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, ये गलत बात है, यही गलत बात है। हिंदी वर्णमाला के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन उत्पत्ति के अनुसार। ये तो ऑप्शन देख के आप आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद अगर आप पढ़ें तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से असंगत शब्द युग्म है, स्त्री बनिता बोलते कि नहीं, सोना को हटक बोलते कि नहीं, मेघ नीरज यानी पर्यायवाची शब्दों में से एक क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से असंगत है, आंख चुराना, सामने न आना, अक्ल का दुश्मन, कमजोर व्यक्ति, कठपुतली होना, पूर्णतः किसी के वश में होना, गोबर गणेश होना, मूर्ख होना, यानी अक्ल का दुश्मन ही मेरे समझ से सही होगा। और आगे की बात करें 10वें नंबर पर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है
कई, तो इसमें से अशुद्धि आपको चूज करनी है, कई सारे अशुद्ध है उसमें से एक शुद्ध है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, मुझे एक चाय का कप चाहिए, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, एक मिठाई का एक डब्बा लाना है, का लाना, जो भी। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और इससे आप लगभग आइडिया लगाइए कि आपके में भी इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट वाले में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो उससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और बचा पार्ट जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है उससे रिलेटेड वीडियो अभी आने वाले टाइम में, आज ही के दिन में उम्मीद करता हूँ कि बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।